तो टॉपिक का नाम डालिएगा काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना। चित्रों की गणना। बेसिकली इसमें तुम्हारा एग्जामिनर 3 प्रकार के प्रश्न पूछता है। वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या और मोस्ट कॉमन त्रिभुजों की संख्या। हम तीनों ही टाइप में सवालों को देखेंगे ट्रिक्स के बेस पर। मोस्टली सवाल हम ट्रिक्स से हल कर लेंगे, पर कुछ जगह पर ऐसा भी होगा कि शायद ट्रिक्स काम ना करे, तो फिर हम गिनकर देखेंगे कि मैन्युअली गिना कैसे जाता है और कैसे उसे काउंट करके हम बता सकते हैं। तो सबसे पहला लिखना इसमें वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या। आप मुझे बताइएगा एक सिंपली बात कि वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान होगी और हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, हम कहेंगे कि ऐसी कोई भी संरचना को हम नाम देंगे वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, हम उसे कहते हैं वर्ग। तब पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से इसमें आता है कि दिए गए चित्र में कुल वर्ग कितने होंगे, और प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। हमें बताने हैं कि इसमें कुल कितने वर्ग होंगे। 30, कुछ लोगों का 30 आ रहा है। 30 कितने लोगों का है? ठीक नहीं, अभी हमने कुछ कहा नहीं है। 17 नहीं आए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, पर मैं आपको काउंट करके भी दिखाऊंगा, लेकिन हम ट्रिक सीख रहे हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न आपकी लाइफ में आ जाए कि वर्ग कितने होंगे, तो आप पहले नंबरिंग कर देंगे उनकी वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, फिर आप नंबरिंग कर देंगे क्षैतिज, और आखिरी के नंबरों का मल्टीपल कर देंगे। तो 4 गुना में 4 16, फिर उन दोनों में से एक एक माइनस करेंगे। 3 गुना में 3, फिर एक एक माइनस फिर करेंगे, और फिर एक एक माइनस करेंगे, और फाइनली सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ कितना आ रहा है? यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि इसमें कुल वर्गों की संख्या 30 है। अब इधर ध्यान देना प्लीज, ये ट्रिक्स हर जगह अप्लीकेबल होगी। वो इक्वल हुए तो भी, वो इक्वल ना हुए तो भी, पर मैं 30 गिन कर दिखा रहा हूं पहले कि 30 कैसे हैं। तब इधर ध्यान दीजिएगा, क्या सभी लोगों को ये दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तो सीधे हैं। अब क्या इन 16 में ये काउंट हुए थे? 1, यह और यह। तो इस पंक्ति में अगर हम देखेंगे, शुरुआत की ऊपर की 2 पंक्ति में 3 हैं, तो इस पंक्ति में भी और इस पंक्ति में भी, तो ये हो जाएंगे फिर से 9। क्या ये काउंट हुए थे अभी तक में? 3 और 3 से मिलकर 1, फिर यहां पर 3, तो ये 4 यहां से आए हैं, और फाइनली जो कंप्लीट है एक, हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 30। इस ट्रिक्स में सिंपली याद रखना कि नंबरिंग करने के बाद आखिरी के नंबरों का मल्टीपल और एक एक कम करके हम सीधा आंसर बताएंगे। मान लीजिए कि प्रश्न कुछ इस तरीके का आ जाए कि दिए गए डायग्राम में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब हम इस टाइप के डायग्राम में भी इस ट्रिक से उत्तर निकालेंगे, जैसे मैं इस सवाल को हल करके दिखा रहा हूं। नंबरिंग कर दिया हमने यहां पर, तो आखिरी के नंबर क्या क्या है इसमें? 3 और 6। पहला मल्टीपल आएगा 18, फिर एक एक कम कर दीजिएगा,
ये आएगा 10, फिर एक एक कम कर देना। अब अगर तुम एक कम करोगे तो ये 0 बन जाएगा, इसके साथ तो कोई भी मल्टीपल करो वो भी 0 रहेगा। फाइनली अगर हम आंसर कहें तो नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या इस डायग्राम में कितनी होगी? 32। हम कहेंगे कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या 32 होगी। प्रश्न कोई भी आ जाए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नंबरिंग करने के बाद केवल और केवल उनका मल्टीपल और एक एक कम करते हुए तब तक जब तक किसी एक में 1 ना आ जाए। अब मैं आपको इस पर सवाल दिखा रहा हूं जो अभी तक बने हैं अलग अलग एग्जामों में। तो क्या ये दोनों प्रश्न उतार दिए हैं? मैं पहला मिटा रहा हूं केवल। ये राजस्थान के मेंस में आया हुआ सवाल था, आरएस में। क्या इस लाइन की वजह से वर्गों की संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं है। ये लाइन केवल कंफ्यूज करने के लिए दी जा रही, तो इसकी लाइनों की वजह से घबराएगा नहीं। वर्ग वैसे ही उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने सीखा था। जो जीवन का आनंद ले रहे हैं वो इधर ध्यान दें। हर जगह आनंद लेना नहीं चाहिए। तीनों ही प्रश्नों में हमें बताना है कि वर्गों की संख्या, लेकिन अगर और भी टिपिकल सवाल बनाना हुआ तो फिर प्रश्न कुछ इस पैटर्न का बनेगा। नौ बिंदु देगा वो समान दूरी पर, और फिर पूछा जाएगा कि यहां कुल कितने वर्ग बनेंगे। बताएं, पहले में 55। हम अगर इसकी नंबरिंग कर दे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमने क्या किया? पहले में 5 का मल्टीपल, फिर तो पहले प्रश्न का उत्तर आएगा कि वर्गों की संख्या होगी 55, 55। बताए दूसरे में 50। नंबरिंग अगर हम कर दे इसकी तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहला मल्टीपल आएगा 16 का, फिर 9। तो ये तो 30 आ गए,
लेकिन इस बार देखना बीच में ये जो वर्ग बने हैं, तो इधर गौर करिएगा इस पर, ये 1, ये 2, 3, 4 और ये कंप्लीट एक। तो एक स्ट्रक्चर में वर्ग कुल कितने आ गए? 5। ऐसे दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में हम कहेंगे कि 20 अतिरिक्त और हो जाएंगे और वर्गों की संख्या कितनी आएगी? 50। तब आप बताइएगा कि तीसरे प्रश्न में उत्तर क्या आएगा? तीसरे में 40। देखना नंबरिंग अगर हम कर दे तो 1 2 3 4, सबसे पहले अंतिम में मल्टीपल करेंगे 4 गुना में 4, फिर 3 गुना में 3, फिर 2 गुना में 2 और फिर 1 इंटू 1। हम कहेंगे कि वर्गों की संख्या यहां कुल कितनी है? 30। लेकिन फिर से यहां पर एक स्ट्रक्चर में कितने होंगे और दूसरे में भी हम कहेंगे कि वर्गों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी। लेकिन बढ़िया प्रश्न है चौथा, समान दूरी पर 9 बिंदु हैं तो कुल कितने वर्ग बनेंगे? तो वर्गों की संख्या 1 2 3 4, एक बड़ा, पर इस बार पॉइंट दिए गए हैं, क्या ये वर्ग नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर बिंदु दिए गए थे, इस वजह से एक वर्ग और अतिरिक्त बनेगा और वर्गों की संख्या यहां लिखी जाएगी 6। अब इधर ध्यान देना, 2 महीने के बाद रिवीजन करेगा मेरा लाल तो फिर दुख आएगा उसके जीवन में। देखना वो क्या कहेगा। यहां पर मर्जी से सर ने अपनी मर्जी से राइट बीच में बना दिया था, फिर तो ऐसे यहां बहुत से बन जाएंगे, मैंने ध्यान दिया ही नहीं, यहां तो वर्ग ही वर्ग बन रहे हैं। तो वो भूल जाएगा कि यहां डॉट दिए गए थे। तो जो लोग उत्तर लिख रहे हैं पहले प्रश्न जरूर बना लेना कि डॉट का प्रश्न था और उसका एक्सप्लेनेशन है ये, नहीं तो डॉट 2 महीने बाद गायब, केवल रेखाएं रेखाएं दिख रही है। तो यहां पर याद रखना है कि अगर डॉट दिए जाते हैं तो हमें कुछ अपनी मर्जी से बीच के स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर ट्रिक से आ जाए, ये ट्रिक्स मैक्सिमम सवालों के जवाब दे देगी। लेकिन देखना, एक सवाल मैं दे रहा हूं जो एसएससी में कई बार आया है, हो सकता है आपके एग्जाम उसे पूछे। आपको बताने हैं कि इस चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। वर्गों की संख्या, अब यहां कोई ट्रिक्स मदद नहीं कर पाएगी। 12, 13, अब इधर ध्यान देना, इसे मैनुअली गिनना पड़ेगा हमें। तो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ स्क्वायर यहां 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यह बट। यहां ध्यान देना, ये बहुत बड़ा वर्ग जो यहां बन रहा है ये 1, पर इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये बीच वाले देखिएगा स्ट्रक्चर, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और सबसे बड़ा दिख रहा है तो बढ़िया। देखना, मैं ये वाला जो वर्ग है ये एक अतिरिक्त वर्ग बनेगा यहां पर, और बाकी जो वर्ग हमने काउंट किए हैं वो वर्ग कुछ ऐसे थे।
दिख रहे हैं? देखना, मैं दिखा रहा हूं, ये वर्ग ऐसे हैं, ये इस टाइप के वर्ग यहां बन रहे हैं। तो ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये कंप्लीट, तो आंसर आएगा इसमें 14। वैसे मैं अंत में एक तरीका सिखाऊंगा कि अगर कुछ भी ना है तो फिर उत्तर किसे लगाया जाएगा। मुझे मालूम था कि कई लोग उस बातों का भी इंतजार कर रहे होंगे। हम देखेंगे कि जब कुछ भी नहीं आएगा तो कहां पर किस विकल्प को चुना जाए। पर यह होता है वर्गों की संख्या में रेयरली एक हाथ सवाल ऐसा बनेगा जो शायद ट्रिक से हल ना हो। अब लिखना दूसरा, आयतों की संख्या। नहीं, अभी वो तरीका नहीं बताएंगे, अंत में बताएंगे, नहीं तो आप पहले से शुरू कर देंगे। लिखना आयतों की संख्या। पहले मुझे बताइएगा, आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और हर एक एंगल। तब इधर गौर करिएगा, एक बात मुझे आप लोग बताना, अगर कोई कहे कि सभी वर्ग आयत हैं, तो क्या यह बात सही होगी कि वर्ग आयत होगा? क्या वर्ग आयत होंगे कि आयत वर्ग होगा? आयत वर्ग है, ऐसा कितने लोगों को लगता है कि आयत वर्ग है और वर्ग आयत है? ठीक है, फिर इधर ध्यान देना, फिर मैं समझा नहीं रहा हूं। यह मान लीजिएगा कि सभी वर्ग इसलिए आयत है क्योंकि आयत बनने के लिए केवल आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, जबकि वर्ग की तो चारों भुजाएं समान हैं, इसलिए आमने सामने की भुजा भी यहां क्या हो गई? समान। इसलिए सभी वर्ग हमेशा ही क्या होंगे? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब तुम्हारा एग्जामिनर आयत पूछेगा तो तुम्हें वर्गों को भी गिनना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग भी क्या है? आयत है। तो पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या कितनी होगी? इस दिए गए चित्र में कुल कितने आयत होंगे? सौ आयत। 30 से तो ज्यादा होंगे, ये बात तो तय है, क्योंकि 30 तो उसमें क्या थे? वर्ग थे। अब ध्यान देना, मैं गिनकर भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ट्रिक सीख रहे हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देना प्लीज। मुझे बताना, अगर हमें वर्ग पूछे होते तो हम लोग क्या करते? 4 गुना 4, 3 गुना 3, 2 गुना 2 करके आंसर निकालते। पर हमसे पूछा क्या गया है इस बार? आयत। तब इधर गौर करिएगा, जब सवाल आयत का आएगा तो सबसे पहले हम वर्ग का जो भी नंबर है उनका जोड़ करेंगे। तो यहां पर अगर जोड़ किया जाए तो 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, जो भी सम आया वो यहां लिख देंगे। फिर 37 नंबर जो भी है उनका जोड़ कर देंगे, 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, और इन आखिरी में जो भी आया है उनका मल्टीपल कर देंगे और उत्तर डायरेक्टली तैयार हो जाएगा कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है? 100। वो मैं गिन कर भी दिखाऊंगा। इसमें कुछ नहीं करना है, नंबरिंग को जोड़ना है, फिर इधर से नंबरिंग को जोड़ना है और आखिरी के नंबरों का केवल जोड़ करने के बाद मल्टीपल करना है। अब मैं 100 दिखा रहा हूं कि 100 कैसे है इसमें। इधर ध्यान देना प्लीज। देखो, दिख जाए तो बढ़िया, नहीं तो ट्रिक से उत्तर हमेशा आएंगे। 30 आयत जो थे वह पहले से हमने जो काउंट किए वो 30 एक्चुअल में क्या थे? वर्ग, जो आयत के रूप में काउंट हुए हैं। मुझे बताना, क्या इस काउंटिंग में ये लोग काउंट हुए थे? 1। ये कहां काउंट हुआ था मेरे लाल? 1, ये 2 और यह, तो एक पंक्ति में 3, दूसरी में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, तो ऐसे भी तो 3 3 काउंट करेंगे हम। 1, ये 2 और 3,
तो 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 और 12। अब इधर गौर करना, क्या 3 और 1 वाला काउंट हुआ था? 3 और 1, ये 1 और यह, तो ये 1 और 2, इसमें 2 4 6 8, और ऐसे कितने हो गए? फिर से, क्या 4 एंड 1 वाला काउंट हुआ था? 1 2 3 4 और फिर 4। 3 और 2 वाला, इधर से 3 इधर से 2, तो ये 1 और यह 2, तो इसमें 2 हैं, इसमें 2, इसमें 2, कितने? और फिर वर्टिकल काउंट करेंगे अगर हम इसे, तो ये 12 हो जाएंगे। 4 और 2 वाला, ये देखना 1, ये 2, ये 3, तो 3 और 3, और उसी टाइप में 4 और 3 वाला 1, ये 2, और वर्टिकल जोड़ करके देखना, कम लगे तो और गिना देंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ऐसे करना नहीं, वो तो बस हवाबाजी के लिए कभी कभी मास्टर दिखा देते हैं। बट इधर ध्यान देना, जब भी आयत निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करने के बाद वर्टिकल कितना आया उसका जोड़, क्षैतिज कितना आया उसका जोड़, और उन दोनों जोड़ का मल्टीपल सीधा आयतों की संख्या होगी। तो अभी तक आपकी एग्जाम में जो अलग अलग जगह प्रश्न आए हैं वो लिखते चलिएगा। हमसे पूछा गया था कि इस डायग्राम में आयतों की संख्या क्या होगी? आयतों की संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। पहले में 18, नंबरिंग अगर कर दी जाए तो 1 एंड 2, 1 2 एंड 3, तो यहां पर जोड़ आया होगा 3, यहां जोड़ आया होगा 6, तो 3 गुना में 6 आंसर आ जाएगा। अगेन, तो यहां जोड़ आया होगा 10, यहां 6 गुना में 10, 60। बट अगर समझदार एग्जामिनर है और सवाल को कठिन करना चाहें तो इसमें एक बढ़िया सवाल और बनाया जा सकता है। आइए लिखना, वो प्रश्न कैसा बनेगा, फिर लिखिएगा। दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत हैं, जो केवल आयत हैं, वर्ग नहीं। दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत हैं, वर्ग नहीं। बनाइए डायग्राम। हमसे पूछा गया है जो केवल आयत हैं, वर्ग नहीं। करेंगे क्या हम इस टाइप के प्रश्न में? सभी आयत निकालकर उसमें से वर्ग माइनस कर देंगे, घटा देंगे। जो केवल आयत हैं 170, जो केवल आयत हैं। सबसे पहले हमने वर्ग आयत सब कुछ गिनकर दिखा दिए। इसमें यहां जोड़ आएगा 15, यहां 15, तो यह आया होगा टोटल 225। और ये 225 कौन कौन है? वर्ग भी और
आयत भी, सब कुछ इसमें काउंट हो गया है। लेकिन अगर हम इसमें वर्गों की संख्या देखें तो वो केवल कितने हैं, सॉल्व करते चले जाए ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो ये 55 55 आए होंगे। इन 55 को अगर हम हटा दें तो बची हुई संरचनाएं शुद्ध रूप से केवल और केवल क्या होगी, आयत। हम कहेंगे कि दी गई संरचनाएं केवल और केवल आयत होगी, उनका वर्ग से कोई संबंध नहीं होगा। 225 में सब आ जाते हैं, वर्ग भी और आयत भी, पर अगर तुम्हारा एग्जामिनर कहे कि केवल आयत, तो टोटल में से आप वर्गों की संख्या हटा देंगे। पर सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं त्रिभुजों की संख्या पर, तो सबसे ज्यादा ट्रिक्स भी त्रिभुजों की संख्या में ही हैं। आइए लिखना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या, पहली ट्रिक्स इधर ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगलों में कहीं पर भी अगर एग्जामिनर इस प्रकार का प्रश्न बनाए, अब इधर ध्यान देना, पहले ट्रिक सीख लीजिए। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाता है तो हम नंबरिंग कर देंगे, और नंबरिंग करने के बाद उसे बस जोड़ देंगे। तब हम कहेंगे कि इस पहले चित्र में कितने ट्राइंगल हैं, 6। उस 6 पर एक नजर डाले कि 6 कैसे हैं। तब इधर ध्यान देना, ये 1 कंप्लीट, फिर इसी पर बेस्ड ये 2, फिर इसी पर बेस्ड, तो इस पहली पंक्ति पर 3 आएंगे, इस पंक्ति पर अगर हम देखें तो ये 1, फिर यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट 2, और फिर अगर हम बात करें इसी पंक्ति पर तो यह आएगा 1, मतलब इस पंक्ति पर 3 बनेंगे, इस पंक्ति पर 2 बनेंगे और इस पंक्ति पर 1 बनेगा। इतना न भी समझ में आए तो इतना जरूर याद रखिएगा कि इसमें नंबरिंग करके जोड़ देते हैं। तब मुझे बताना कि दूसरे प्रश्न को अगर हम हल करना चाहें तो नंबर ऑफ ट्राइंगल वहां पर कितने आ जाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न इस तरीके से आता है कि जहां क्षैतिज रेखाओं की संख्या बढ़ जाए तो नंबरिंग करने के बाद उन सभी में जितनी बेसलाइन है उनका मल्टीपल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 गुना में 2। तब आप मुझे बताइएगा इस आखिरी के प्रश्न में कुल कितने ट्राइंगल होंगे। हम कहेंगे कि त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी फिर 30। अब मैं आपको इस पर सवाल दिखा रहा हूं कि अगर एग्जामिनर को इस ट्रिक्स पर सवाल बनाने हैं तो वो सवाल कुछ इस तरीके के बनेंगे। इसी ट्रिक्स पर तीसरा प्रश्न है,
चारों ही प्रश्न में बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे, और पूरी तरह से यह पहली ट्रिक्स पर आधारित है। पहले में 22, पहले में 22 कितने लोगों का आया है? दूसरे में उत्तर ये जो बीच बीच में लोग जो बोल रहे हैं, देखो मैं सुबह से प्रेम से इसलिए नहीं बात कर रहा हूं कि 206 हड्डियां मास्टर की कमजोर हो गई है, बुढ़ापा नजदीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि कांस्टेबल के लेवल के बच्चे हैं, एसएससी लेवल के बच्चे हैं, पर सीमाओं का उल्लंघन ना करिएगा, नहीं तो ये 206 हड्डियां दिल्ली तक में आवाज करती है तो गूंजती है आवाजें। जब ये जोधपुर में आवाजें करेगी तो बहुत स्थितियां भयानक हो सकती है। मैं अंतिम बार आपको बता रहा हूं, सच में अगर हमारा मूड खराब हुआ तो मार कर भगाऊंगा मैं। अंतिम बार समझा रहा हूं, एक सीमाओं के बाद आप बोलेंगे नहीं ज्यादा, नहीं तो बेइज्जत करके तो भगाऊंगा। तुम्हारी जितनी ताकत हो तुम सब लगा देना, ये 206 हड्डियां तब भी खड़ी रहेगी। जब मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, मजाक में नहीं लेना इसे, मैं इसलिए ले रहा हूं माइंड फ्रेश रहे। 10 घंटे बैठना है, तनाव ना है। इसका मतलब यह मत सोचना कि मास्टर तुम्हारे मजाक का हो गया है। आईएएस की क्लास हो या आईपीएस बैठे हो, उनकी औकात नहीं है कि मधुकर कोटवे के सामने बोल सके। अंतिम बार समझा रहा हूं मैं तुम्हें, कहीं पर भी कक्षा में किसी की आवाज आई तो बेइज्जत करके भगा दूंगा अब मैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ऐसा कहीं पर भी सवाल अगर आता है जहां पर इस टाइप के प्रश्न बनेंगे तो ट्रिक्स कैसे उपयोग करनी है वो मैं सिखा रहा हूं। अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो हमने यह सीखा था कि जितने सेगमेंट होते हैं उन्हें जोड़ना है। तब इधर गौर करिएगा, जैसे इस वाले हिस्से में अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इस भाग में 6 होंगे, इस भाग में 6 होंगे, और इस भाग में तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें दिख रहे होंगे कि बाहरी भागों में कुल कितने हैं। पर अगर हम बात करें बीच के भाग की, तो इस बीच के भाग में 2 ही सेगमेंट हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 और 2 3, या 2 छोटे हैं और 1 बड़ा है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 3। लेकिन सबसे बड़ा ट्रायंगल जो अंत में काउंट करेंगे, हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल ओवरऑल कुल कितने हो जाएंगे? 22। पहले प्रश्न में उत्तर आना चाहिए था 22, और जब मैं बोर्ड पर लिखूं तो आप लोग तेजी से लिख लेंगे। अब मैं जिस रफ्तार से चलूंगा उसी रफ्तार से आप चलेंगे। जिसको कोई भी तकलीफ हो वो कक्षा त्याग दीजिएगा। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस दूसरे प्रश्न में यहां पर वही पैटर्न हम फिर से अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर हम इसे देखें तो इस भाग में भी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 6। दूसरे भाग में भी त्रिभुजों की संख्या होगी 6, और तीसरे भाग में भी त्रिभुजों की संख्या होगी 6। तो इस भाग में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 18। अब अगर हम गौर से देखें तो यहां आपको 3 ट्रायंगल ऐसे दिख रहे होंगे जो सिंगल सिंगल है, जिनको ब्रेक नहीं किया गया है, तो वह ट्रायंगल बनेंगे 3। और पूरी संरचना का निर्माण किया है इन 2 ट्रायंगलों ने, तो 1 ट्रायंगल और ये 1 ट्रायंगल। इस प्रश्न में उत्तर आना चाहिए था नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने? 23। ये जो तीसरा प्रश्न है इस साल उत्तराखंड की पीसीएस में पूछा गया था। हो सकता है कि तुम्हारे एग्जामिनर कट पेश करे इसे। अगर तीसरे प्रश्न की बात करें तो इस तीसरे प्रश्न में पहले मैं हल कर रहा हूं ऊपरी हिस्से में, तो ऊपरी हिस्से को अगर हम देखें नॉर्मली तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 10। और अगर हम बात करें निचले हिस्से में तो निचले हिस्से में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? हम कहेंगे कि कुल कितने। लेकिन यहां एक बात ध्यान देनी है, यहां पर बीच की लाइन जुड़ चुकी है। तब इधर गौर करिएगा, इस जुड़ने की वजह से कुछ ट्रायंगल अतिरिक्त बन रहे हैं जिनका आधा हिस्सा ऊपर का है और आधा हिस्सा नीचे का है। अगर आधा हिस्सा ऊपर का देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है कंप्लीट, और उसी टाइप में एक और ट्रायंगल बन रहा है। मैं इसे ऊपर दिखा रहा हूं, ये ट्रायंगल एक एक्स्ट्रा बनेगा
और एक ट्रायंगल इस साइड में एक और बनेगा, दो ट्रायंगल इस किनारे पर बनेंगे, वैसे ही दो ट्रायंगल इस किनारे पर बनेंगे। तब हम देखेंगे कि यहां पर दो ट्रायंगल और इस साइड में बन जाएंगे, तो इस साइड के दो और इस साइड के दो एक्स्ट्रा 4 ट्रायंगल बनेंगे। हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल तीसरे में कितना आएगा, 24। मैं दोहरा दूं, पहले में नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे 22, दूसरे में 23 और तीसरे में 24। पर अगर हम बात करें चौथे में, तो क्या चौथे में लाइनें कहीं जुड़ रही हैं, कहीं पर भी नहीं। और जब लाइनें नहीं जुड़ेगी तो उनकी वजह से कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। इस हिस्से में काउंट करके दिखा रहा हूं कि ट्रायंगल कितने हैं इस हिस्से में, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये एक ही लाइन है पूरी। तो 4 टुकड़े किए गए हैं। 4 टुकड़ों को अगर हम काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां कितने आएंगे। फिर उसी टाइप में अगर 4 टुकड़ों को काउंट करें यहां पर भी, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे फिर से, और आंसर आएगा केवल और केवल 20 ट्रायंगल, क्योंकि कोई भी अतिरिक्त ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि कोई लाइन आपस में जुड़ी हुई नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर है 22, दूसरे का उत्तर है 23, तीसरे में आना चाहिए था 24 और चौथे का उत्तर होगा 20। कहीं पर भी इस टाइप के प्रश्न की जब हम बात करेंगे तो ये पहली ट्रिक्स मदद करेगी। पहली ट्रिक्स की शर्त है कि ट्रायंगलों का विभाजन किसी कॉर्नर से होना जरूरी है। अगर कॉर्नर से विभाजन नहीं हुआ तो ये ट्रिक्स एप्लीकेबल नहीं होगी। ये पहली ट्रिक्स होगी ट्रायंगलों को ज्ञात करने की। अब हम देख रहे हैं इसमें दूसरी ट्रिक्स, जहां पर एग्जामिनर ट्रायंगल को बीच में से ब्रेक करेगा। इसे लिख लिया है आप लोगों ने, मिटा रहे अब हम इन सभी को। दूसरी ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इस दूसरी ट्रिक्स में तुम्हारा एग्जामिनर ट्रायंगलों को बीच में से ब्रेक करता है और प्रश्न कुछ इस तरीके का बनेगा। फिर से बीच में से ब्रेक करेगा और इस तरीके से वह एक के अंदर ट्रायंगलों को डिवाइड करते हुए चलता है। यह मिडिल पोजीशन से काटने की बात होती है, यहां कॉर्नर का कोई रोल नहीं होगा। मैं इसकी ट्रिक्स बता दूं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात मुझे आप लोग बताइएगा। अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ये कितने ट्रायंगल है, एक। फिर मैंने इन्हें बीच में से जोड़ दिया। बीच में से जैसे जोड़ा तो बाहर के ट्रायंगल पर गौर करना, ये एक है, ये 2, ये 3। अंदर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, और बाहर वाला है कंप्लीट। वो एक सिंगल ट्रायंगल कितने में बदल गया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर मैंने इसे अब बीच में से ब्रेक कर दिया तो यहां पर फिर से 3 ट्रायंगल बाहर के और वह एक कंप्लीट बन जाएगा वापिस कितने में। इसका मतलब इसकी ट्रिक्स होती हैं कि जब ट्रायंगल के मिड पॉइंट से जोड़कर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में वो सिंगल ट्रायंगल कितने में बदलता है, 4 में। तब मुझे बताना, पहले वाले में नंबर ऑफ ट्रायंगल, दूसरे में, तीसरे में, तो ये तो सीधे 12 आ गए। पर क्या अंदर वाले का डिवीजन हुआ अभी, तो अंदर वाले को हम केवल काउंट कितना करेंगे, और हम कहेंगे कि दिए गए डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो 4-4 के मल्टीपल में ये आगे बढ़ते हैं। मान लो कि तुम्हारा एग्जामिनर प्रश्न जब बनाए और चित्र ना देकर कहें कि एक के भीतर एक मध्य भुजाओं को काटकर त्रिभुज बनाए जा रहे हैं और ऐसे एक के भीतर एक 6 त्रिभुज बनाए गए हैं, तो छठवें को छोड़ देना, क्योंकि वो आखिरी वाले को अभी तोड़ा नहीं गया है, बाकी 5 को तोड़ा गया होगा। तो हर एक में 4 के हिसाब से और एक एक्स्ट्रा आखिरी वाले का बनेगा, तो ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 21। जब भी मिड पॉइंट से जोड़ा जाता है तो त्रिभुजों की संख्या हम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको इसमें सवाल दिखा रहा हूं कि अगर तुम्हारा एग्जामिनर इसमें सवाल बनाएगा तो वो सवाल फिर कुछ ऐसे बनेंगे कि एक बड़ा सा डायग्राम देकर उसका डिवीजन कई बार किया जाएगा। पर इस ट्रिक्स की शर्त होगी, मिडिल में से अगर कट नहीं है तो हम इस ट्रिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको बताना है कि इन दोनों ही चित्रों में कुल कितने
त्रिभुज होंगे, इन दोनों ही डायग्रामों में ट्राइंगल की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। पहले चित्र बना दीजिएगा, उसके बाद ही हल करिएगा। पहले में 17 आ रहे हैं, 17 और 18 आ रहे हैं। पहले में आइए देखना, मुझे बताना इस वाले हिस्से में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो ये 16 और आखिरी वाला जो है उसको ब्रेक नहीं किया गया, तो केवल 1 काउंट होगा और आंसर आना चाहिए था 17। दूसरे में, इस बार बाहर वाले में, फिर यहां पर भी, लेकिन इस बार अंदर वाले को जो डिवाइड किया गया है वो कॉर्नर से किया गया है, तो उस टुकड़ों को अगर हम काउंट करेंगे तो हम वहां लिखेंगे कि 1 और 2, हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 15। तो पहले में उत्तर आएगा 17 और दूसरे में उत्तर आना चाहिए 15। पहली ट्रिक्स आधारित थी कि कॉर्नर से तोड़ा जा रहा है, और दूसरी ट्रिक्स आधारित है मिड पॉइंट से तोड़ा जा रहा है। पर अब एक तीसरी ट्रिक्स हम इसमें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एग्जामिनर कॉर्नर से भी ब्रेक कर सकता है और मिड पॉइंट से भी, मतलब दोनों का मिक्स फॉर्म इसमें मिलता है, या मिड पॉइंट से ना ब्रेक करके कई जगह से वो ब्रेक कर सकता है। ऐसे प्रश्न इसमें बनेंगे। डायग्राम मेरे साथ बनाइएगा, डायग्राम कठिन है इसका, तीसरी ट्रिक्स का। सबसे पहले 4 पार्ट बनाइएगा, इसमें 3 लाइनें बीच में, अब इनके मिड पॉइंट जोड़ रहे हैं हम। बड़े ट्रायंगल के मिड पॉइंट जोड़ दिए हैं। फिर से मिड पॉइंट जोड़ दिए हैं। इसे ऊपर की ओर जोड़ दीजिए। इधर ध्यान देना, ये ट्रायंगल अभी तक केवल और केवल आईएएस में पूछा गया है। हो सकता है कि आने वाली एग्जामों में कट पेस्ट किया जाए, तो इसी का मैंने नया डायग्राम बना दिया है। हो सकता है कि अब नए डायग्राम को बनाने के लिए एग्जामिनर इस टाइप का सवाल इसमें बना दें। हो सकता है कि अब प्रश्न कुछ ऐसा बने। पर अगर ऐसे कोई भी सवाल आपकी लाइफ में आते हैं तो बस मेरी एक ही ट्रिक्स याद रखना, 2x - 5 सीधे त्रिभुजों की संख्या को दर्शा देंगे। x का मतलब होगा कि वहां कुल कितने खंड हैं। शब्दों पर ध्यान देना, सवाल पूछा जा रहा है कि यहां पर खंडों की संख्या कुल कितनी है। तो जैसे पहले प्रश्न को अगर मैं हल करना चाहूं तो मैंने खंड काउंट किए, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये खंड हैं, इसलिए काउंट किया जाएगा। ट्रायंगल नहीं कह रहा हूं मैं, कितने खंड हुए हैं, 11 12 13 और 14। तो x की जगह बस क्या रख दीजिए आप, 14, और सीधा आंसर आ जाएगा 28 - 5। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा कि त्रिभुजों की संख्या होगी 23, 23। तब आप लोग मुझे बताना, इसी ट्रिक्स पर बेस्ड दूसरे प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी।
27, त्रिभुजों की संख्या आएगी 27। इस बार कुल पार्ट कितने बन रहे इसके? 16। तो x की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी और आंसर आएगा 32 माइनस 5 27। तो पहले प्रश्न में उत्तर आएगा कि पहले में 23 ट्रायंगल बनेंगे और दूसरे चित्र में कुल 27 ट्रायंगल बनेंगे। पहली ट्रिक्स थी जहां कॉर्नर से तोड़ा गया था, दूसरी ट्रिक्स थी जहां मिड पॉइंट से तोड़ा गया था, तीसरी ट्रिक्स है जहां कई हिस्सों में एक लाइन में ब्रेक किया जाए। जब एक पंक्ति में कई खंड किए जाए तो खंडों की संख्या के आधार पर 2x माइनस 5। लेकिन इसके अलावा अगर कोई प्रश्न आता है तो मैं 3 डायग्राम दे रहा हूं, उसे आप याद करेंगे, क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनर जब भी प्रश्न बनाता है कहीं ना कहीं उन छोटे डायग्रामों को जोड़कर बड़े डायग्राम का निर्माण किया जाता है। इसे बना लिया है, दोनों चित्र बना दिए हैं। अगर हम बात करें इसमें तो 3 डायग्राम जो आपको याद रखने हैं वो ये हैं कि किसी भी जगह पर अगर बॉक्स में क्रॉस का साइन हो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां पर हम याद रखेंगे कि 8 होते हैं, या जितने हिस्से हैं उसका जस्ट डबल। जैसे मान लीजिए कि यहां बीच में एक लाइन और बढ़ा दी जाए तो लाइनें के बढ़ने की वजह से अब खंड देखना कितने हो गए, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल कितने होंगे। और उसी पैटर्न पर फिर से अगर हम चर्चा करें और यहां एक और लाइन बढ़ा दे तो यहां पर आप देखेंगे कि खंडों की संख्या कितनी है, 16। 8 खंड है तो ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 16। ये 3 डायग्राम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनर ने जितने सवाल अभी तक बनाए हैं उसमें अधिकतर में इन्हीं चित्रों को जोड़कर बड़े चित्रों का निर्माण किया जाता है। जैसे मैं आपको सवाल दिखाऊं कि आपकी आरएस वालों ने 2013 में जब पहली बार एग्जाम लिया था तो यह प्रश्न बनाया था कि इस डायग्राम में कुल कितने ट्रायंगल होंगे। उसी पर बेस्ड मैंने एक सवाल बना दिया। फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल दूसरे में पहले 3 प्रश्न हैं जो इसी पर आधारित है, फिर कुछ अतिरिक्त भी सवाल हम इसमें देखेंगे। पर ये 3 डायग्राम हमें याद रखने हैं। इन तीनों डायग्रामों में जितने सेगमेंट होते हैं त्रिभुजों की संख्या उसका ठीक डबल होती है। जैसे मुझे बताना पहले वाले में क्या आंसर आ रहा है, 28 या 24? देखना, पहला बस मैं हल करके दिखा रहा हूं, अगले 2 आप ट्राई करिएगा। क्या पहले आपको यह आसानी से दिख गए अब कि इसमें 8 ट्रायंगल होंगे, इसमें 8 और इसमें 8, तो सीधे कितने हो गए। लेकिन जब 2 डायग्रामों को जोड़ा जाता है तो कुछ ऐसे ट्रायंगल बनते हैं जिसमें दोनों का आधा आधा हिस्सा शामिल किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ये वाले ट्रायंगल पर गौर करिएगा, आधा हिस्सा कहीं का और आधा हिस्सा कहीं का, एक ट्रायंगल ये बनेगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल बनेगा। 4 ट्रायंगल अतिरिक्त बनेंगे। तब हम कहेंगे कि इस प्रश्न में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो 28। मतलब आपको यह याद रखना है कि जो डायग्राम हमने याद किए हैं उनसे हम नजदीक जल्दी बता देंगे, लेकिन 2 चित्रों के जुड़ने की वजह से अगर कुछ अतिरिक्त बन रहा होगा तो हमें फिर गिनना पड़ेगा कि क्या कोई अतिरिक्त ट्रायंगल यहां बनेंगे या नहीं। तब आप हमें बताइएगा दूसरे में और तीसरे में क्या आंसर लगता है। दूसरे में
29, हाँ, पहले वाले में 24 तो थे और दो ट्रायंगल इस पैटर्न के यहां पर बन रहे हैं जिसमें आधा हिस्सा कहीं का है, आधा हिस्सा कहीं का है। ये दो नीचे की ओर बन रहे हैं और उसी पैटर्न में दो ऊपर की ओर। दूसरे में 29 सभी का। मुझे बताना, ये तो दिख रहे होंगे कि 8, 8 और 8, 24 तो सीधे दिख रहे हैं। अगर हम बात करें तो फिर से ये एक ट्रायंगल, उसका ठीक उल्टा बड़ा ट्रायंगल 2, फिर इस साइड में ये 3 और इस साइड में 4। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। 3 डायग्राम के जुड़ने की वजह से हम कहेंगे कि इस बार नंबर ऑफ ट्रायंगल वहां पर 5 और अतिरिक्त बनेंगे और कुल ट्रायंगल हम कहेंगे कितने, 29। तो पहले में 28 आएगा, दूसरे में 29। तीसरा प्रश्न आपकी एसएससी 2011 से लिया है। कितना आ रहा है इसमें, 24। इधर ध्यान देना, क्या इस अंदर वाले हिस्से में हम बता सकते हैं डायरेक्ट 16 ट्रायंगल हैं और इस जगह पर कॉर्नर से ब्रेक हो रहा है ये ट्रायंगल, तो यहां पर 2 सेगमेंट है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 और 2, यहां पर भी 1 और 2, तो कितने होगा ये। पर यहां ध्यान देना, फिर से कुछ ट्रायंगल ऐसे बन रहे जिसमें आधा हिस्सा किसी का है। ये वाला एक ट्रायंगल देखना, आधा हिस्सा अंदर से लिया और आधा हिस्सा बाहर का, और उसी टाइप में यहां पर एक और ट्रायंगल बनेगा। ये 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगलों के बनने की वजह से नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां कुल कितने आएंगे, 24। तो पहले में उत्तर आना चाहिए 28, दूसरे में 29 और तीसरे में 24। मतलब ये जो 3 डायग्राम हैं ये हमारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन ये पूरा उत्तर नहीं देते हैं। हमें कुछ अतिरिक्त ट्रायंगल गिनने पड़ते हैं जो 2 डायग्रामों के जुड़ने की वजह से बना होगा। बट अगर इसमें हम और कठिन सवाल देखें तो आइए देखना, जो मुझे लगता है कि अब एग्जामिनर जिस लेवल तक पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम। मिटा दे इसे। देखना, इस टाइप का एक सवाल रट लीजिएगा। कुछ सवाल ऐसे जो कट पेस्ट हो सकते हैं, जैसे ये सवाल है तो ये बदलता नहीं है। मेरा सेशन है कि याद होना चाहिए, फिर भी मैं काउंट करके दिखाऊंगा। जिनका उत्तर आ गया बढ़िया है। फिर दोनों ही ट्रिक्स अगर जोड़ दी जाएं, पहली ट्रिक्स और आखिरी ट्रिक्स, तो फिर प्रश्न कुछ ऐसा भी बन सकता है। एक वर्ग बना देंगे, वो जो स्टार होता है उसे हाथ ना उठाएं। तो याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टार कई जगह आया है, तो याद रख लीजिएगा। कितने ट्रायंगल आएंगे इसमें, 10। देखना, मैं गिनकर दिखा दे रहा हूं। अगर हम बात करें इस टाइप के सवालों में ट्रायंगल्स की, तो ये आपको सीधे दिख रहे होंगे 5 ट्रायंगल। ये छोटे वाले, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5 छोटे ट्रायंगल है, लेकिन देखना हर जंक्शन पर एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से। हर जंक्शन पर पेन पर ध्यान देते चलिएगा। ये 1, इसी टाइप से इस जंक्शन पर भी ये 2, इस जंक्शन पर भी 3,
इस जंक्शन पर भी 4 और इस जंक्शन पर भी। तो मेरा सेशन है कि याद ही रख लीजिए इसे, क्योंकि अगर सवाल आ जाए तो गिनने का कोई समय बर्बाद नहीं करना है, हमें उत्तर जल्दी निकालना है। तो डायरेक्टली आंसर हम लिखेंगे वहां पर 10। पर क्या दूसरे में आप ट्रिक्स के बेस पर आंसर निकाल पा रहे हैं? दूसरे में पूरी तरह से ट्रिक्स पर आधारित रहेगा ये। मुझे बताना अंदर वाले में ट्रायंगल कितने होंगे, और बाहर वाले की अगर हम चर्चा करें तो बाहर वाले में ये कितने होंगे? 6। यहां पर, यहां पर और यहां पर। तब हम कहेंगे कि ये अतिरिक्त 24 ट्रायंगल बाहर। और इसकी खासियत है कि इसमें कोई अतिरिक्त ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी लाइनें आपस में जुड़ नहीं रही हैं। हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 40। पर मेरे हिसाब से एग्जामिनर तुम्हें बहुत बुद्धिजीवी मानता है, इसलिए ऐसे कठिन सवाल बनाता है। तुम्हारी वास्तविक स्थिति से मुझसे ज्यादा वाकिफ कोई और नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में दुख बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं एग्जामिनर बना तो मैं इतने ट्रायंगल वायंगल ना पूछते हुए कक्षा 4 का छोटा सा कंसेप्ट पूछ रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि शायद ही कमरे में कोई 1-2 व्यक्ति ही होगा जो सही उत्तर निकाल पाएगा। लिखिएगा प्रश्न क्या है। दिए गए चित्र में रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में नंबर ऑफ लाइंस, रेखा खंड कहिए या लाइनें कहिए, इस चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं? जिसका उत्तर आए वो केवल हाथ खड़ा करके मुझे बताइएगा। जनगण मन जैसा मत करने दीजिए। थोड़ा माना कि हवलदार की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अब थोड़ा मैच्योरिटी और बुढ़ापा नजदीक है तो कुछ चीजें सीखना जरूरी है। पेशेंस का आना जीवन में जरूरी है, नहीं तो बुढ़ापे में केवल नाती पोतियों पर चिल्लाओगे, उसके अतिरिक्त अच्छा काम नहीं कर पाओगे। कितनी लाइनें हैं? ना ट्रायंगल पूछा है ना वर्ग पूछे हैं, केवल कुल कितनी लाइनें हैं। जिसका उत्तर आए वो हाथ खड़ा करके बताइएगा। कितना आ रहा है पीछे? 9। 9 कितने लोगों का है? यह उत्तर गलत है। दूसरा 12। 12 कितने लोगों का उत्तर आया है? यह उत्तर भी पूर्ण रूप से गलत है। 17 उत्तर कितने लोगों का है? यह भी गलत है। अभी बोलेंगे नहीं आप मुझे। हां 9 बता दिया गलत है, डबल थोड़ी बताएंगे। 6 उत्तर कितने लोगों का है? 6 गलत उत्तर है ये भी। 13 उत्तर कितने लोगों का है? 13 उत्तर वाले लोग सही उत्तर है ये। बढ़िया। जिन लोगों का 6 उत्तर आया है, 13 उत्तर आया है, इसमें 13 सेगमेंट है या 13 लाइनें हैं या 13 रेखाखंड है? ध्यान देना जरा। कक्षा 4 में पूछा जाता है वाला प्रश्न है ये। मेरे हिसाब से एग्जामिनर ने यही पूछना चाहिए। इसी में दुख आ जाएगा कई लोगों को, जैसे कमरे में देखा अभी आपने। इधर ध्यान देना, मुझे बताना लाइन बनाने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है? ठीक है, पर जरा मुझे बताइएगा, अगर यहां पर ये 5 बिंदु होते और मैंने इनको जोड़ा होता तो ये कितनी लाइनें होती? क्या ये बात सभी को क्लियर है कि ये भी केवल और केवल एक ही रेखाखंड है? मतलब बीच के बिंदुओं की वजह से लाइनों पर कोई असर नहीं पड़ता है। तब इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आपने लाइन काउंट करनी चाहिए थी तो ये कंप्लीट एक लाइन बनेगी। उसी पैटर्न पर ये कंप्लीट दूसरी लाइन बनेगी। उसी पैटर्न पर ये कंप्लीट और ये कंप्लीट। तो सबसे बड़ी कितनी लाइनें बन रही हैं? क्या ये 4 लाइनें सभी को दिखी हैं? बिल्कुल वर्टिकल देखना है। और अब देखना, 4 सबसे छोटी लाइनें दिखा रहा हूं मैं।
ये वाली लाइन पर गौर करिएगा 1, ये वाली लाइन 2, ये 3 और ये 4, तो 4 सबसे छोटी लाइनें बन रही हैं। अब जरा ध्यान से देखना, 3 वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये वाली 1, ये 2 और यहां, तो 3 रेखाएं ऊर्ध्वाधर थी और 2 रेखाएं देखना क्षैतिज है बड़ी वाली, ये 1 और यह 2। हम कहेंगे कि दिए गए चित्र में रेखाओं की संख्या केवल कितनी थी? 13। तो मेरे हिसाब से एग्जामिनर अगर केवल लाइनें ही पूछे तो भी सवाल बढ़िया बन सकता है। तो आने वाले समय में अगर एग्जामिनर चाहें तो त्रिभुज, वर्ग और आयतों के स्थान पर रेखाएं पूछ सकता है। पर अब मान लो कि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसका उत्तर ना निकले और मान लो माइनस मार्किंग नहीं है और रिस्क लेना है, तब इसे कहते हैं तुक्का लगाना, मतलब चीट कहते हैं इसे हम अंग्रेजी में, कि यह चीट कोड है। तो जनरली 90% सवालों में इसका उत्तर सेकंड मैक्सिमम होता है, दूसरा अधिकतम। मतलब मान लो ऑप्शन दिया गया है 21, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 27 और चौथा ऑप्शन है 31। मान लो प्रश्न समझ में ही नहीं आया है, माइनस मार्किंग नहीं है और रिस्क लेना है, तो उत्तर किस पर रिस्क लिया जाए? सेकंड मैक्सिमम। और उत्तर कितना आना चाहिए? बगैर प्रश्न के उत्तर बता रहे हम लोग, मुझे बताना 20, 18, 31, 12, तब हम उत्तर चुनेंगे 20। पर शर्त याद रखना, माइनस मार्किंग नहीं हो। अब ध्यान से सुनना, मैं अगर एक सिंपल सी बात करूं तो ये ऐसा क्यों मान रहे थे? साइकोलॉजिकल रीजन है। देखना मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। सामान्यतः जब कोई एग्जामिनर प्रश्न बनाता है तो वह उससे एक छोटा उत्तर और उससे एक बड़ा उत्तर बना देता है, और यह मानता है वो कि गिनती हमेशा कम ही हो पाती है, इसलिए वह एक छोटा उत्तर और खड़ा कर देता है। इस वजह से 90% सवालों में जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिन नहीं पा रहे हो, सीधा आंसर आ जाएगा कि सेकंड मैक्सिमम को हम चुन लेंगे। लेकिन तभी जब आपको लगे कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं था। बाकी इसमें जब भी वर्ग निकालने होंगे, आयत निकालने होंगे और त्रिभुजों की संख्या निकालनी होगी तो डायरेक्टली आंसर आएगा। अंतिम दिन कई बच्चे इंतजार करते रहते हैं। अंतिम दिन मैं चिट कोड बता देता हूं लगभग 7 से 8, जिसमें उत्तर आए या न आए, प्रश्न पता हो या न पता हो, लेकिन 95% गारंटी है कि उत्तर सही आएगा। पर वो अंतिम दिन, वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोग कितनी शालीनता पूर्वक तरीके से मुझे सुन रहे हैं। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.